ठीक है पूनम जी। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के पास आवाज जा रही है? हार्दिक शुभकामनाएं सर। नमस्ते सभी को। सब लोग जुड़ जाएं, फिर उसके बाद जितने लोग जुड़े सबके लिए एक सूचना है। एक सूचना है न्यू बैच के लिए, तो एक बार सूचना मान लीजिए सबको दिए रहेंगे तो पता रहेगा। अब मान लीजिए ये सारी चीजें हम ही को करनी पड़ेंगी ना यहाँ पे। सबको पता भी तो चलना चाहिए क्लास वगैरह कब से चलती है, कैसे चलती है सारी चीजें। तो उन सारी चीजों की संपूर्ण जानकारी को लेकर के कल से वैसे डेमो क्लास स्टार्ट कर देंगे 3। हाँ, 3 महीने का इस बार बैच ऐसा है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना, पिछले बैच में 1-1 महीने का कोर्स हुआ था। इस बार क्या करेंगे ना, शुरुआती 3 महीने में कुछ ऐसा प्लान है कि जितनी सारी चीजें हो सब मूल से पढ़ा दी जाए। मतलब किसी को, जैसे कोई बीच बीच से जुड़ता है तो कई विषय वो पढ़ा नहीं रहता है मूल से, तो उसको दिक्कत होती है समझने में। और इस बार जो है क्या किया जाए, स्पीड जानते ही हैं हमारी, और सारी चीजें जब मूल से एक बार पढ़े रहेंगे। जैसे देखिए, मूल में पढ़ना क्या है आपको। अरे वेद में इतिहास ही है, वेद का इतिहास जानना है तो उसका कुछ मूल है नहीं। निरुक्त एक मूल हो गया, दर्शन का ज्यादा मूल है। हाँ, बता रहा हूँ, दर्शन का ज्यादा मूल है तो दर्शन के मूल पढ़ा देंगे। व्याकरण में सारे सूत्रों को समझा देंगे। साहित्य में रहेगा तो साहित्य में सारी चीजें मूल से पढ़ा देंगे। नाटक को छोड़ करके, नाटक छोड़ दिया जाएगा। नाटक में 2-3, 1-2 नाटक के दो मतलब प्रयास करेंगे ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम का 3-4 अंक और सभी नाटकों का पहला पहला अंक करवा दिया जाए, क्योंकि वहीं से देखिए उत्तरामचरितम से एक बार प्रश्न मान लीजिए आया था, तो प्रथम अंक से ही वह श्लोक आ गया था। और नाटक से प्रश्न देख ही रहे हैं कितना आ रहा है आजकल। तो वैसे करके अगर करवाते हैं, मूल से जहां एक बार पढ़ लेंगे ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब 3 महीने में एक बार मूल समाप्त हो जाएगा हम लोगों का, तो एक पहले आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए पेपर सरल हो चाहे आसान हो ना, वह आसान उसी को लगेगा जो पढ़ा रहेगा। जो पढ़ा रहेगा उसी को आसान लगेगा। इस बार जो अभी 27 को पेपर हुआ है, इसमें भी मान लीजिए सबको लग रहे हैं सरल जो जो पढ़े थे। लेकिन अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति पढ़ा ही ना हो या फिर 1 महीने पढ़ा हो, 15 दिन पढ़ा हो, तो उसको देखिए जब भी व्यक्ति नेट JARA की तैयारी शुरू करता है तो उसके 2-3 महीने इसी में गुजरते हैं कि बाधूल स्रोत सूत्र पंचविंश ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से है कि सामवेद से है। वह सारी चीजें जितना आप देखेंगे उस चीज को तभी वह समझ में आएगा, नहीं तो छोटे छोटे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए पेपर सरल लगने लगता है बाद में जाकर के। तो पेपर चाहे जैसा आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सिलेबस से आपको 2-3 महीने जुड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पेपर में आपको पेपर का कॉन्फिडेंस, पेपर में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, पेपर समझ में आएगा। उस तरह के प्रश्न आप पहले से देखते आए हों जैसे हम पिछले बैच में करते थे डेली। जैसे किसी भी दिन ऐसा कोई दिन नहीं रहा हो जिस दिन 50 से ज्यादा प्रश्न ना सॉल्व कराए हों हर एक टॉपिक से। इसलिए पूरा का पूरा पेपर ही सरल हो गया ना। तो इसमें 3 महीने शुरुआत के पूरे मूल से अध्ययन करवाया जाएगा। सारी चीजें 3 महीने के अंदर ही हम तो खत्म कर देंगे। और 3 महीने इसलिए करवाया गया है, जैसे मान लीजिए एक आध दो दिन क्लास ना भी ले पाए तो 2.5 महीने का पूरा कोर्स है, क्योंकि हम 4-5 बार पूरा जो है सिलेबस पढ़ा करके हम देख चुके हैं। हम 1 महीने में खत्म कर देते हैं। तो इस बार थोड़ा सा आराम से चलेंगे तो 2.5 महीने में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का रिवीजन शुरू होगा। जो पेपर के पहले हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते आए हैं, उस रिवीजन को आप लोग देखे ही होंगे कि 3 PDF ऐसे हम लोगों की रामबाड़ हुई कि वहां से 80-85 प्रश्न आ गए। हाँ, वह 3 PDF हम लोगों की ऐसी हुई कि समझ में आ गया कि पूरा जैसे सुबह शाम PDF हम लोग रिवाइज करते रहे, और सारी चीजें ऐसे लग रहा था उसी PDF से आई हैं, क्योंकि हम लोग कई बार उसको रिवाइज कर चुके थे। लगभग 4-5 महीने से वही काम ही कर रहे थे। तो इस बैच में देखिए, इसमें तो अभी चलिए इसको अभी बताते हैं इसकी फीस वगैरह कितनी है। इसमें देखिए 6 जनवरी से यह शुरू है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को मूल से पढ़ा दिया जाएगा। और देखिए, जैसे सुबह की मान लीजिए सुबह टाइम में एक क्लास ले लेते हैं, एक टाइम शाम को क्लास ले लेते हैं, 2 क्लासेज हो गई। सुबह मान लीजिए वेदों का काल पढ़ा दिया गया ना,
तो शाम को वेदों के काल, चाहे जो भी हम पढ़ाएंगे सुबह और शाम को मिला करके जो भी हम चीज पढ़ाएंगे, शाम को 50 प्रश्नों का टेस्ट या 100 प्रश्नों का टेस्ट जो है इसी एप्लीकेशन पे हम अपलोड करेंगे। आप लोगों को पहले ही दिन से 6 तारीख से ही टेस्ट देना है, और रात में आएंगे उस टेस्ट की व्याख्या कर देंगे कि इस टेस्ट में इसका क्या स्कोर है। सब लोगों को पहले दिन से ही आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें अपनी गलती को पकड़ करके, हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसको समझ करके, और अगले दिन मतलब उसके अगले दिन वाली टेस्ट में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करना है, उसके लिए पूरा समय देना है, ठीक है। तो एक क्लास रात्रि में हो जाएगी टेस्ट वाली, 2 क्लास सुबह हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे लिखा है चौथे नंबर पे कि परीक्षा नजदीक आने पर एक विशिष्ट रिवीजन कक्षा का आयोजन होगा। वह आयोजन जो विशिष्ट कक्षा का आयोजन है, जो पहले बैच वाले में जुड़े थे, वह सारे लोगों को पता है कि वह किस तरह से रिवीजन हम करवाते थे और किस तरह से हमने अपना खुद का रिवीजन किया है। उसके अलावा हम खुद पढ़ते ही नहीं थे, जब कितना अच्छा पेपर गया। तो और उसमें उस जो विशिष्ट रिवीजन कक्षा है ना, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है इस बार। अभी उसको दिखाते हैं किस तरह के ऐड कर उस क्या ऐड उसमें किया जाएगा। और जब परीक्षा नजदीक है, जैसे मान लीजिए परीक्षा 10 दिन है ना, तो वेद से 500 प्रश्न, ऐसे ऐसे करके 500 प्रश्न लगभग 10 दिन के अंदर, साढ़े 4,000 5,000 क्वेश्चन इस बार। पुराने लगभग हमारे पास 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है, जिसमें से 70-80 क्वेश्चन आ गए थे। और फिर से हम लगभग 2,000 क्वेश्चन फिर से बनाने वाले हैं, जो प्रतिदिन बनाएंगे। तो उन सारे क्वेश्चन का आपको रिवीजन परीक्षा के 10 दिन पहले करवा दिया जाएगा। और जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, 30 35 40 लोग जितना हमारा कक्षा जो है लाइव देखते थे, जुड़े तो 100 150 लोग थे, लेकिन जो लाइव रहते थे, बाद में रिकॉर्डिंग जो देखते हो उनकी बात अलग है। जो भी परीक्षा दिए थे उनको पता होगा कि जो 100 प्रश्न इस बार आए थे, उसमें से 75 प्लस प्रश्न जो है ऐसा लग रहा था हम लोग पहले से किए हुए हैं सारे। 75 प्रश्न से ज्यादा इसी क्लास से आ गए थे। तो इस तरह से है। 3 महीने का शुल्क देखिए क्या है यहाँ का। शुल्क 2100 रुपये है, ठीक है। शुल्क देखिए शुल्क को करने का पीछे एक कारण है कि अगर हम यही कक्षा निःशुल्क कर देंगे ना, तो निःशुल्क कक्षा कभी चलती है कभी नहीं चलती है। निःशुल्क कक्षा हम लेंगे, ऐसा नहीं कि केवल पेड ही क्लास चलेगा। जो लोग निःशुल्क वाले में नहीं जुड़ सकते वो लोग निःशुल्क में आइए। तो उसमें ये गारंटी नहीं होगी ना कि हम बहुत वहां पर तत्पर होकर के या फिर रोज क्लास ले पाए या फिर पूरा सिलेबस हम वहां पे समाप्त कर पाए। लेकिन 30% मान लीजिए हम फ्री क्लास लेंगे, तो 70% हम पेड में जो है क्या कर देंगे, पूरी चीजें हम करवा के रख देंगे, ठीक है। तो ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और बाकी इसमें आप 6 से शुरू हुआ, कल से डेमो क्लास देते रहेंगे ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए। तो इस तरह का टाइम टेबल रहेगा। जैसे 6 तारीख को आपको वेदों का, कल आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा बना करके, पीडीएफ में कन्वर्ट करके वह टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। और प्लस पहले यूनिट के जितने भी पीडीएफ हैं, ऐसे यूनिट वाइज आपको पीडीएफ दे उपलब्ध करा दी जाएंगी। पहले यूनिट के जितने पीडीएफ हैं वो, फिर दूसरी यूनिट के सारे पीडीएफ, तीसरी, एक इस तरह से 1 से लेकर 10 यूनिट तक के सारे पीडीएफ। और किस दिन कौन सी क्लास चलनी है, जैसे 6 को वेदों का काल, 7 को जो है संहिता साहित्य में ऋग्वेद यजुर्वेद चलेगा, 8 को सामवेद अथर्ववेद चलेगा। इसके अलावा एक जो है शाम की कक्षा में भी, शाम की कक्षा में एक यूनिट दूसरा चलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पहली यूनिट चल रही है, तो इधर 10वीं यूनिट चलेगी शाम को। तो पहली 10वीं ऐसे जो है चलता रहेगा। पहली जब 10वीं चलेगी तो दूसरी 9वीं, फिर तीसरी 8वीं, ऐसे जब करेंगे तो हम लोगों का एक साथ 2-2 यूनिट भी चलता रहेगा मूल से, और बाकी आगे चीजें। और देखिए, पर जो बताया था ना कि परीक्षा जब नजदीक आएगी, तो एक विशिष्ट चीजों का जो है उसमें विशिष्ट कक्षा का आयोजन होगा ना। तो उस विशिष्ट में होगा क्या, पहले इसको देख लीजिए। जैसे सायण भाष्य में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, और उसके अलावा भी, जैसे आपको परीक्षा आपके 10 दिन बची है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको सारा सूक्त पढ़ना है, सूक्त कैसे पढ़ें। सूक्त को आप मान लीजिए रिवीजन कर चुके हैं, पंक्तियां समझ में आ रही हैं, तो सायण भाष्य कहाँ से तैयार करें। तो देखिए, उस सूक्त के विषय में विशिष्ट संदर्भ, वाजेन वाजनी का मतलब है अन्नवती। इस उषा सूक्त को आप पहले पढ़े रहेंगे पहले की कक्षा में मूल से, तो परीक्षा के समय में सिर्फ आपको यही देखना पड़ेगा। अगर आप यह काम खुद से करते हैं, देखिए दो दो तीन तरीके होते हैं परीक्षा की तैयारी के। पहला तो ये होता है कि आप सारी चीजें मूल से पढ़ के खत्म करें। दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए 50 लाइन का मूल है, उसमें परीक्षा के लिए 25 ही लाइन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब वह 25 लाइन कौन सी है, या फिर हमको इम्पोर्टेंट कैसे, हमको उस मूल में से इम्पोर्टेंट भाग को कैसे अलग करना है ना, ये अपना दिमाग बताता है। तो जैसे उषा सूक्त में मंत्र तो है, मान लीजिए ज्यादा 7 मंत्र हैं, और उन 7 मंत्रों के शब्दों पर जाए तो बहुत सारे शब्द हैं, तो किस किसका सायण भाष्य तैयार करें।
तो उस तरह से सारी जैसे एक मान लीजिए 14 लाइन में यह सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। वाजिन वाजिनी का मतलब अन्नवती है, बस इसको चुपचाप जो है 2 मिनट के अंदर देख लेना है परीक्षा के पहले। प्रचेता का मतलब प्रकृष्टम ज्ञानवती मघोनी धनवती। इसी तरह से सूर्य सूक्त के बारे में विशेष संदर्भ। तो सारे सायण भाष्य को अलग अलग करके जो है छोटे से छोटा बना करके परीक्षा के लिए, जब परीक्षा एक हफ्ते रहेगी ना, इन सारी चीजों का रिवीजन करवाते रहेंगे। रिवीजन रोज जो है क्लास में करवाएंगे। पेपर में आपके सामने आते ही तुरंत आप समझ जाएंगे कि पाजह का मतलब बलम है, तो नराह का मतलब जो है यज्ञ से नेतारू यजमाना है। इस तरह से जो है शब्द जो है आपको तुरंत समझ में आते रहेंगे। जैसे क्रम वाइज बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे आपको लगेगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति तो 25 प्रकरणों में है, कौन सा क्रम पूछा जाएगा कौन सा नहीं कौन जानता है। तो ऐसे स्थिति में ऐसे श्लोक छांट छांट करके, जैसे औरसो धर्म पत्नी जा तत्समा पुत्रिका सुतः, तो पहले औरस पुत्र आएगा, फिर पुत्रिका सुत आएगा, फिर जो है क्षेत्र जाएगा, फिर जो है बूढ़ा जाएगा। तो ऐसे ऐसे श्लोकों को छांट करके, जैसे मनुस्मृति के जितने क्रम वाले श्लोक हैं उन सारे क्रम वाले श्लोकों को अलग कर लिया जाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के सारे श्लोकों को अलग कर लिया जाएगा। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सब चीजें जो है परीक्षा के अंतिम में चलती रहेंगी। यह सारी चीजें जो है परीक्षा के अंतिम में चलती रहेंगी। जैसे आपको पता होगा कि अभिकथन कारण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से रिवीजन करवाया जाएगा। जैसे आपको अभिकथन कारण एकदम रटवा दिया जाएगा समझ में। वेदांत सार आप मूल से पहले पढ़े ही रहेंगे 2.5-3 महीने में। परीक्षा जब नजदीक आएगी तो सूक्ष्म शरीर से समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राणश्च इति उच्यते सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखे रहेंगे पहले से ही, आपको रिवीजन किए रहेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आ जाएंगे तो कठिन नहीं लगेंगे कि कारण जो दिया है कारण पता नहीं इसमें सही है कि गलत है, विज्ञान में कोर्स कैसा होता है। तो हर एक टॉपिक के कहने का मतलब है कि कथन कारण कथन कारण कथन कारण जितना होगा उन सारी चीजों को अलग अलग डिफाइन करके बताया जाएगा कि कथन कैसा होता है, कारण में क्या होता है। निरुक्त के सारे जो जितने भी मुख्य मुख्य अंश है, कौन यास्क का कथन है, कौन सा वार्ष्यायणी का कथन है, अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में समान राजा जो है समान विद्येभ्य, जो मंत्री के साथ साथ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, मिलान में मान लीजिए यही अगली बार यह प्रश्न आ जाए कि समान विद्येभ्य शिल्पम शास्त्र चक्षुष्मताम च, इस तरह से आपद उत्साह प्रभो क्लेश सहत्वम च। तो यह सारी चीजें जब आप पहले से रिवीजन करके जाएंगे, एक बार पढ़ने से कोई चीज नहीं आती है। इन सारी चीजों को आप जब पहले कई बार रिवीजन किए रहेंगे तब वह सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तया स्वपक्षम परपक्षम च वशी करोति, पेपर में तया का मतलब आ जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तया मतलब वार तया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर बिल्कुल दिमाग लगा लगा करके आपको एक ऐसा नोट्स दे दिया जाएगा ना कि अर्थशास्त्र के लिए आपको एक 4 पेज का सिर्फ नोट्स दे दिया जाएगा। इस तरह से जैसे ये सामने आपको दिख रहा है, इसमें पूरा तो आया नहीं, हम पूरा लिख लिख कर रखे हैं। तो उस 4 पेज में क्या होगा ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह से मनुस्मृति का, इसी तरह से सारी जगहों का पेपर के समय में, जब पेपर नजदीक आ जाएगा ना, तो हर एक सब्जेक्ट से इतना शॉर्ट में नोट्स बना करके आपको दे दिया जाएगा कि उनको आप अगर देखेंगे तो आपका पूरा काम चल जाएगा। जैसे शिशुपाल वधम का आप 75 श्लोक पढ़ चुके हैं, लेकिन 75 के 75 आपको याद है कि नहीं है, परीक्षा में 75 में से क्या आ जाए कौन जानता है। और एक एक शब्द सा चीजें हैं तो आपको पता नहीं है। तो इस तरह से जितने भी संदर्भ हो सकते हैं शिशुपाल वधम के, सारे बता दिए जाएंगे। सबसे पहले चयत्तिशः, फिर शरीरी, फिर पुमान, फिर नारद, क्रमाद अमुम नारद इत्य बोधिशः में सह का क्या मतलब है, सह का मतलब कृष्ण है। नभस्वतः का क्या मतलब है, वायु है। चिरंतन मुनि कौन है, श्री कृष्ण है। कैटभदुषः किसके लिए आया है, यज्जुनाम प्रिय किसके लिए आया है। सतप्त कार्तस्वर भाषाराम्बर में स पद से किसका बोध होता है, कृष्ण से बोध होता है। साधित दैत्य संपदा कह तो कृष्ण। तो जब ऐसे तैयारी करेंगे ना, तो आपको फिर कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा पेपर में तो कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यही सारे पूरा प्रयोजन है इस क्लास को चलाने का, और सफलता जो है वह आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, हम इतना मेहनत करेंगे तो आपको भी पूरा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पहले जुड़े और उसके बाद से सारी चीजें तैयार कर लें। तो क्योंकि हम देखे हैं कि जो लोग 4-5 महीने से रेगुलर थे हमारी क्लास में, उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। तो इस तरह का कुछ प्रयोजन है। जैसे वक्रोक्ति जीवितम, ये सब तो मान लीजिए एक डेमो है कि किस तरह से सारी चीजों को अलग अलग करके समझा दिया जाएगा। पद पूर्वार्ध वक्रताएं जितनी होती हैं सारे सबका देखिए यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है, कैसे कैसे उदाहरण तैयार करने हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, या सारे प्रश्नों को एक एक लाइन में पहले न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ाया जाएगा, फिर उसका सारा प्रश्न किस तरह से बनता है, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होता है,
पक्षे वृत्तित्व ज्ञानम की मुच्यते, यह सारी चीजें है ना। इसी तरह से 10 कुमार चरितम है, 10 कुमार चरितम का सामान्य परिचय, फिर उसकी प्रमुख सूक्तियां, फिर राजा के कर्तव्य 10 कुमार चरितम में बताए गए हैं कि राजा प्रथम भाग में आय व्यय का चिंतन करता रहता है, प्रथम अष्टम भाग में, द्वितीय भाग में, ये सारी चीजें। भाषा विज्ञान में सारी चीजों को अलग अलग अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश के उदाहरण, अर्थोत्कर्ष के उदाहरण। तो मतलब कुल मिला के अभी तो ये पैटर्न है। कल से जो है कुछ डेमो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कल से एक क्लास पढ़ाएंगे और शाम को उसका टेस्ट अपलोड करेंगे और रात में व्याख्या करेंगे। और वो होगा, वो 6 तारीख तक सारी चीजें फ्री क्लास में होंगी। 6 के बाद भी एक फ्री क्लास होगी, लेकिन 6 से पेड क्लास शुरू हो जाएगी। जो भी विषय पढ़ाया जाएगा उसका प्रतिदिन टेस्ट होगा, और सप्ताह की समाप्ति पर 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा, जो एकदम परीक्षा से सीधे संबंधित होते हैं और परीक्षा के स्तर के होंगे। ऐसे करके अगर आप अपना समय देते हैं 2-3 महीना, जितना भी हमारा ये बैच है, तो संस्कृत जो पेपर सेकंड होता है नेट जेआरएफ के पेपर में, उस सेकंड में 85+ क्वेश्चन करवाने, सही करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, मैंने देखा है क्लास का टाइम क्या रहेगा। टाइम बता रहे हैं ना, टाइम अभी बता रहे हैं। टाइम आप लोगों के ही ऊपर है। अभी मान लीजिए हम कह दें सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। अब मान लीजिए बहुत लोगों को सही नहीं लगे, इसलिए आप ही लोगों को टाइम डिसाइड करना पड़ेगा ना। एक समय चयन करिए, हम अभी पोल दे देंगे, या फिर आप लोग बताइएगा अपने कमेंट में कि जिस टाइम पर लड़के ज़्यादा, जो लोग ज़्यादा बोलेंगे कि 8 से 9 के बीच में रखें, कि दिन के 11 बजे रखें, कि एक क्लास सुबह 11 बजे रख लें, एक क्लास शाम को 4 बजे या 5 बजे, उस समय आप लोग बता सकते हैं ना। और जो 100 प्रश्नों का पैटर्न रहेगा, वो जो संपूर्ण शतकम हम करवाते थे, वह सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि देखिए इस तरह से सारा प्रश्न करवाते थे हम। तो इस तरह के पैटर्न रहेंगे। देखिए अब इस तरह का प्रश्न अगर आप 100 प्रश्नों को ध्यान दे देंगे ना, तो परीक्षा में जो 27 को 100 प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों के सामने कुछ भी नहीं है। देखिए पूरा जो है ये क्वेश्चन किस तरह से इसको करवाया गया था पूरा, ये सारे प्रश्न हम पहले करवा चुके थे। देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये वहाँ का है, सुकनासोपदेश का है। और देखिए सुकनासोपदेश से ही प्रश्न आया था, अयम गद्यांश कुत्रोपलभ्यते, ये परीक्षा के पहले में करवाया था। उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अभिषेक समय पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी किम अपनीयते, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न इस बार परीक्षा में आया था, बस ये गद्यांश बदला था। गद्यांश एकदम सुकनासोपदेश का पहला ही दे दिया था, हम कुछ बीच से उठाए थे। और सारी गद्यांश को देख लीजिए किस तरह से है। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का सप्ताह में एक टेस्ट होता रहेगा ना। 100 प्रश्नों का टेस्ट आपको, जैसे मान लीजिए कि 6 तारीख से पढ़ा रहे हैं, तो 12 या 13 तारीख को 100 प्रश्न का ऐसा टेस्ट करवाएंगे। और 2-3 महीने के अंदर ही आप इतने संस्कृत विषय में इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि कहीं से कोई दिक्कत होगी ही नहीं पूरे इस क्लास में ना। जो लोग जुड़े हैं वो लोग सीधे सीधे क्या हैं, इसके सबूत हैं, और वो लोग खुद बता सकते हैं हमको। हम भाई देखिए हमको पढ़ाना है, और हमारा बहुत अभी जैसे बहुत लोग हमको जानते नहीं है, तो इसलिए हमको खुद ही प्रचार करना पड़ता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई चैनल की कि हमको खुद बता दे, तो हमको ये सारी चीज़ें खुद ही बतानी पड़ती हैं। परीक्षा के पहले सारा मेहनत खुद करना पड़ता है क्लास लेने के पहले, तो इसलिए हम पहले अपना खुद ही बताते हैं सबको ना। तो आप लोग भी अगर सहयोग करें, देखिए जिनका जिनका इस बार जेआरएफ या नेट हो जाता है, वो लोग इस खबर को बताएंगे सबके पास कि इस कोचिंग के बारे में या फिर इस टेस्ट के बारे में कुछ भी बताते रहेंगे, तो फिर जो है हमको लाभ होता रहेगा, और साथ ही साथ जो है सबको लाभ होगा, क्योंकि लाभ सबको हुआ है तभी लोग जो है इतना विश्वास किए हैं ना। हर जगह से सस्ता भी है, और हर जगह से सबसे ज़्यादा, मतलब इस बार अभी रिजल्ट आने दीजिए, और फिर हम उन लड़कों को, फिर उन बच्चों को भी का भी हम परिचय करवाएंगे आपसे, जो हमारी क्लास से जुड़े हुए थे और जिन्होंने मतलब हमारी क्लास से इतने दिन में जुड़ करके नेट या जेआरएफ किया है ना। और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, हर जगह से ज़्यादा रहेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि पेपर को देखकर ही हमको अंदाज लग गया था। तो कल से जो है इसकी डेमो क्लासेस शुरू होंगी। फीस देखिए 2100 रुपये इसकी फीस है। 3 महीने का पहले कोर्स चलेगा, 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस प्लस जो है डेली क्वेश्चन के तौर पे 3 महीने में आप पूरा हर तरह से मूल पढ़ करके, क्वेश्चन पढ़ करके, नोट्स पढ़ करके, हर जगह से जो है आप तैयार हो जाएंगे। और इस फीस को जो है आप एक ही बार भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो है मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो इसका ऑप्शन है। ठीक है, और जो लोग जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा होगा बोलेगा कि नहीं, कोई जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि हम 1-1 महीने में करेंगे,
लेकिन हम 3 महीने का पूरा लेंगे, तो उससे तो 700-700 ले ली, मतलब वह 700-700 देगा। लेकिन कोई एक ऐसा है जिसको केवल 1 महीने का चाहिए रहेगा कि नहीं सिर्फ हम आपसे 1 महीने लेंगे, तो उसको 800 रुपये। ठीक है, इस तरह से जो है इसका फीस निर्धारित किया गया है। तो मेरिट देखिए कितनी जा सकती है, जितना पिछली बार था उसी के इर्द गिर्द रहेगा रश्मि जी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि इस बार बच्चे ज़्यादा है ना। तो कल से जो है फ्री क्लास में हम कुछ डेमो अपनी कक्षा जो है, वैसे फ्री क्लास में बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, लगभग 50 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग, 50 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जा चुके हैं, प्रश्न सॉल्व कराए जा चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और बाकी कल से हम डेमो अपना शुरू करेंगे। नए बैच में किस तरह की तैयारी होगी, किस तरह के पीडीएफ होंगे और किस तरह के प्रश्न होंगे ना। टाइम के अनुसार है, इसीलिए तो एक सुबह 10-11 बजे के करीब रखेंगे पूनम जी, आप परेशान मत होइए, हम समय से रहेंगे। और एक बात और सबको सूचना और बता दें कि जैसे ही नेट जे मान लीजिए इसका तो मुख्य फोकस है इस पर, इस तैयारी का कि नेट जेआरएफ 25 कोड की हम तैयारी इसमें करते करवाते हैं। ठीक है, कर मान लीजिए 25 कोड की, लेकिन अगर इस बीच कोई भर्ती अगर आ जाती है, भर्ती का मतलब संस्कृत से संबंधित हो, 25 कोड के सिलेबस से संबंधित हो, या फिर थोड़े बहुत पाठ्यक्रम कहीं थोड़े से पाठ्यक्रम में बदलाव नजर आ रहा हो, जैसे सुनने में आ रहा है कि DSSB का संस्कृत में हो सकता है पीजीटी वाली वैकेंसी आ जाए। ठीक है, अगर वो आ जाएगी तो उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, साथ में का मतलब उसका एक अलग क्लास रख देंगे, और जो 25 कोड से संबंधित होगा वह तो चलता ही रहेगा, बाकी एक क्लास में जो अतिरिक्त विषय जो 25 कोड में नहीं रहेंगे उसको करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऐसे मान लीजिए 25 कोड के अलावा भी जो लोग और भी तैयारियां संस्कृत क्षेत्र में करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न जो है हर जगह लगभग एक ही तरीके के पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर रहता है नेट जेआरएफ वाले में ना। बिल्कुल योगराज शास्त्री जी, इसीलिए तो बताया हूँ। जी भैया, पीयूष भैया। जी रश्मि जी, जिनका एमए नहीं होगा वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं एमए वाले पीजीटी का नहीं डाल सकते हैं, जिनका एमए कंप्लीट वो लोग डाल सकते हैं ना। तो 25 कोड के साथ साथ नेट जेआरएफ के साथ साथ अगर कोई भी आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर कोई भी वैकेंसी या 1 महीने में जब भी आती है तो उसको भी ध्यान में लेकर के तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या करिए कि आप लोग इस सूचना को अपने मित्रों तक, जो भी तैयारी आपके जो जूनियर हैं, जो लोग अभी एमए में तैयारी में हैं, और तो आप लोग उनसे या बताइए और हमारी क्लास के बारे में बताइए। ठीक है, जीसेट का एग्जाम है 23 जनवरी को, तो एक बार पाठ्यक्रम भेजिएगा, देखेंगे ना। हाँ, पाठ्यक्रम भेजिए, उसमें नेट जेआरएफ से संबंधित जो भी चीजें होंगी या फिर जो भी अतिरिक्त होगा उसको देखेंगे। नेट का ही है ना, तो ठीक है दर्शना जी, आप तो पहले से ही जुड़ी हैं, और वैभव भैया आप भी हैं, तो 10 इधर करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। सर कोई लिंक मिल जाएगी आपकी क्लास का? सुखदेव जी, लिंक जो है ग्रुप में डाला गया है, और लिंक आप ले सकते हैं, और जो एक मतलब पोस्टर टाइप का है, पोस्टर भी डाला गया है, ये वाला पोस्टर जो है, तो इस पोस्टर को अगर आप किसी को दे देंगे तो वह सारी चीजें समझ जाएगा। ये वाला कि इसमें क्या क्या, मतलब इसमें एक ही पेज में सारी चीजें बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या होगा, इसका शुल्क कितना है, संपर्क कहाँ पे करना है, मोबाइल नंबर वगैरह सब दिया गया है ना। तो इसको पूरा करवाइए, सारी चीजें एकदम टाइम टू टाइम होंगी, और सारा जो है नोट्स, सारा पीडीएफ, सारा मूल से जो है होगा। ठीक है, तो कल से जो है, कल सुबह हम मैसेज करेंगे, लिंक भेज देता हूँ, अभी लिंक भेजता हूँ। ठीक है, लिंक अभी एक बार डाल देता हूँ अभी। सभी के लिए शुभ रात्रि, 9 वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और 6 तारीख से शुरू है, और कल से फ्री क्लासेज में करवाते रहेंगे ना, जो भी लोग लेना चाहें वो लोग बता सकते हैं। शुभ रात्रि सभी को, हाँ।